राधे राधे, हरे कृष्णा। इस साल का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो पे मैं हर मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ चीज ऐसे बताई जो आपको सोचने पे मजबूर करे। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, एस्ट्रोलॉजी लोग सिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं और लोग सीख रहे हैं। ऑनलाइन भी लोग सीखते हैं, मैंने देखे कुछ वीडियोज है ऑनलाइन भी बहुत, उसमें अजीब अजीब सवाल जवाब पूछ रहे हैं। हाई लेवल कोर्स चल रहा है, मगर उस पर आदमी पूछ रहा है एक्सॉल्टेशन क्या, रेबिलिटेशन क्या। ठीक है भाई, तुमने पैसा दे दिया, आई विल नेवर डू दैट। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं खाली पढ़ाता हूं मगर प्रेडिक्शन नहीं करता हूं। मैं खाली पढ़ाऊंगा, प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शन। अब दैट इज राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, अगली छोड़ो। बट इंपॉर्टेंट व्हाट आई ट्राई टू टेल, जो मैं कहना चाहता हूँ, एकदम से लोग आते हैं ये यहाँ एक्सॉल्टेशन हो गया है, यहाँ डेबिलिटेशन हो गया है, डेबिलिटेटेड प्लैनेट तो खराब हो गया है, मेरे घर में सूर्य एक्सॉल्टेड है, मैं तो राजा बन गया हूँ, मेरी तो आत्मा बड़ी हाई हो गई है। कोई कहता है पता नहीं, पहली बात अभी इसमें ये भी बता दूँ, और मेरा तो ये शनि एक्सॉल्टेड हो गया, अब तो मैं बहुत करोड़पति बन जाऊँगा, मेरा सूर्य ये हो गया है, मेरा 10वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। तो बहुत सारी भ्रांतियों के साथ लोग चीज़ें बताते हैं और एकदम क्वेश्चंस पूछते हैं और एकदम बड़े कॉन्फिडेंटली। और कुछ लोग तो देख के दे आर वेरी श्योर कि ऐसा होगा। मगर यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग ये इन कंसेप्ट के साथ जी, इनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं तो ये एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ये सब भूल जाइए। हमको जो सबसे पहले लोग बोलते थे राशि बोलते हैं, राशि देखो कौन से, क्योंकि राशि में ही प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है या डेबिलिटेट होता है। ठीक है। दूसरा, आदमी घर देखता है, हाउस, ज्यादातर लोग इस पे कोई ज्यादा नजर नहीं करता। अब लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग वेरी क्लियरली। हमारी ये चार्ट है, और एक नंबर एरीज लगने वाला है सपोज, और हम कहते हैं सन यहां एक्सॉल्टेड है। क्या लग्न में सूर्य एक्सॉल्टेड अच्छा है? और डेबिलिटेशन 7वें घर में, तो क्या लग्न में सूर्य एक्सॉल्टेड अच्छा है? आपका कह रहा है सूर्य एक्सॉल्टेड, मैं भाई सूर्य एक्सॉल्टेड बहुत बढ़िया हो गया, मैंने सूर्य एक्सॉल्टेड। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर तो इस पर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं और मैं एक पूरी वी कैन राइट पेजेस एंड पेजेस। तो मेरे कहना नहीं, सूर्य किस चीज का कारक होता है? ईगो, स्टबर्ननेस, हाई फॉल्स एस्टीम समटाइम्स। ठीक है। और सूर्य क्या होता है? राजा, किंग। राजा की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? उसको सब पता होता है, मगर उसको लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। उसको एक जनरल चाहिए, उसको मंत्री चाहिए, उसको संतरी चाहिए। जब तक उसका जो जनरल, मंत्री और संतरी ठीक नहीं होंगे, सूर्य कुछ नहीं कर सकता, राजा कुछ नहीं कर सकता। तो ये लग्न में अच्छा, अब आप घर है। अब यहां पर मैंने राशि का बताया आपको ये, मगर जो ये हमको क्या देखना है, पहले घर में सूर्य कैसा है, पहले घर में सूर्य कैसा है फर्स्ट हाउस में। हाउ इज इट इन द फर्स्ट हाउस? हम पहला घर देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस लग्न है। तो अगर यहां पर एक्सॉल्टेड है सूर्य, तो आपको क्या कर रहा है? फर्स्ट हाउस क्या होता है? मैं, मेरा फिजिकल सेल्फ। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आदमी ईगो हो, बदतमीज हो, स्टबर्न हो, अपनी बात से अडिग ना हो, ठीक से बात ना करे,
क्योंकि ये सूर्य की क्वालिटीज यहां इंबाइब हो जाती हैं। तो हमें हरदम देखना चाहिए कि सूर्य कहां पर, किस घर में है, क्योंकि पहले हम घर पहुंचते हैं, पहले घर, और फिर घर के अंदर लोग कौन है, घर का देख कौन रहा है, घर कौन सी गली में है, घर के पीछे नाला है कि नहीं है, आप सब देखते रहिए, मगर पहले घर। तो हम यहां पहले घर में से सूर्य को इस प्रकार देखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। बट आप जा रहे हैं मेरे घर में सूर्य एग्जॉल्टेड है, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया। सूर्य मेरा भैया एग्जॉल्टेड है, मेरे को तो, मैंने इंस्टाग्राम रील पढ़ी कि मेरे को तो गवर्नमेंट में आईएएस बन जाना चाहिए था सर, आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, व्हाई डिडंट आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर। लोग कहते हैं सूर्य अरे गवर्नमेंट का, कितना मतलब गलत भ्रांति कितनी है। इसी तरह सूर्य 7वें घर में नीच का हो गया, तो क्या खराब है? 7वां घर किसका होता है? शुक्र का घर होता है, शुक्र का घर होता है 7वां घर, शादी का घर होता है। यहां पर सूर्य क्या होता है? कम टेम्पर का होगा, थोड़ा आपको सोच समझ के चलेगा, चीजों को जरूर देखेगा। सूर्य जब नीच का है तो छाया में, मतलब धूप से छाए में कौन अच्छा है आदमी? आपको क्या अच्छा लगता है, एक आदमी धूप में खड़ा है या एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है? जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ, ये रिश्तों का घर है, ये पार्टनरशिप का घर है। पार्टनरशिप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपके खुद शादीशुदा लाइफ में हो। तो यहां पर नीच का सूर्य में खराब नहीं करेगा इतना कुछ, वो अच्छा है, अच्छा करेगा। जो शुक्र की 2 राशियों में, खैर फर्क राशि भी देख सकते हैं, राशि में 2 और 7 का अलग अलग महत्व होता है, वो अलग चीज है, वो भी हम थोड़ा सा मैं आपको आई विल टच ऑन। तो ये आपका यहां पर हो गया, यू अंडरस्टैंड? तो यहां पर सूर्य नीच का ही अच्छा है, कोई खराब नहीं है। तो कभी भी किसी चीज को ऊंच नीच में मत देखिए आप ज्यादा, इसको यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्ले कि ये घर, इसमें तो मैं लिमिटेड पॉइंट आपको समझा रहा हूं। घर बड़ा या राशि, सबसे पहले आप घर देखिए, जब आप घर को समझ जाएंगे फिर उसके अंदर प्लैनेट देखिए, फिर राशि देखिए, फिर उसका स्वभाव देखिए, फिर वो घर किस चीज के लिए है। आपके अलग अलग कमरे होते हैं ना, जैसे ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, सब में अलग अलग चीजें चाहिए। आपने करोड़ रुपए का किचन बना लिया, उसका खाने को खाना नहीं है तो कोई फायदा नहीं ना फिर उसका। एक मिनट यार, मैं पानी पी लूं, जस्ट अ मोमेंट, नहीं चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हमको ये देखना है कि ये देखना है। तो इसी तरह हर घर है तो घर की कुछ परिभाषाएं, इसी तरह हमने इसको बनाया हुआ, पूरे लैंडस्केप, पूरे ब्रह्मांड को हमने करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है। जो थोड़ी नॉलेज हमको, मैं तो कहता ही नहीं हम बहुत नॉलेज है, जो नॉलेज, और इससे ही आप आदमी को, एक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि यू शुड काउंसिल अ पर्सन कि भाई वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए। और मैं यही मेरी रहेगी चेष्टा। दूसरा आप देखिए, चौथे घर में 4th हाउस हमारा काल पुरुष में या मेष राशि हो तो आपका घर की राशि है, आप घर में कैसा रहते हैं। तो यहां पर हमारा जुपिटर उच्च का हो जाता है। जुपिटर उच्च का हो गया तो भाई अच्छा है। चौथा घर आपके घर की होती है, आपकी कम्युनिटी की होती है, आपकी फैमिली की होती है, आपकी वैल्यू सिस्टम्स की होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जुपिटर उच्च का अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, गुड। बट इसी जुपिटर के साथ यहां पर जो एनर्जी चौथे घर में होती है वो मार्स नीच की होती है। यहां भी चौथा घर है और चौथे घर में हम जुपिटर को देख रहे हैं उच्च का और मंगल को देखेंगे नीच का।
अगर आपके पास गुरुत्व बहुत है, आपके अंदर बहुत चीजें, आपके अंदर ऊर्जा है और वो कुछ चीज करने की शक्ति नहीं है, तो वो नीच का मंगल है, मंगल का एनर्जी है। तो आपके घर में हैं, आपके अंदर बहुत चीजें करना चाहते हैं कि भाई ये सब बढ़िया रहे और मेरे पास भगवान के, हमें मान लीजिए आपका सबसे इजी एग्जांपल है आपका पूजा रूम। आप चाहते हैं विष्णु की मूर्ति इस तरफ रहे, यहाँ पर अग्नि स्थान है, यहाँ पर दिया जले, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ रोज करना चाहते हैं, मगर आपके पास कुछ एनर्जी नहीं, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ पर। और तभी एक दूसरा कंसेप्ट है जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना मंगल चौथे घर के लिए, औरत के लिए खराब होता है, ओ मत शादी करो। तो वो शादी इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर जो औरत, पहले औरत बहुत काम करती थी, पूरे घर को संभालती थी एक औरत, पूरे घर को, चौथे घर का, चौथे घर की मंगली है ये लड़की, है बड़ी धांसू मंगली हो गई चौथे घर की, कहते नहीं हम लोग, दूसरे चौथे सातवें आठवें 12वें, तो चौथे का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, चौथे घर की मंगली है, डोंट मैरी, शी इज अ फोर्थ हाउस मंगली। फोर्थ हाउस मंगली इसलिए कहते थे क्योंकि यहां पर पहले एक औरत थी, वो एक उसके अंदर सब शक्ति की स्वरूप होती है। एक औरत पूरा घर चलाती थी, एक औरत के अंदर पूरी एनर्जी है, सुबह से उठकर रात तक वो सारा काम करती थी। और चौथे घर में जब मंगल मगर बैठ जाता था तो वो नीच का मंगल होता था, उस औरत में कहते एनर्जी नहीं है, तो क्या कर लेगी पूरे परिवार का काम है, तो इसीलिए वो अच्छा नहीं माना गया था। ये नहीं कि एक ब्लाइंड बांग्ले खाओगे, आज के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आजकल तो परिवार ही छोटे हो गए, चाहे गांव में चले जाओ चाहे शहर में चले जाइए। तो यू नो दिस इज हाउ, दिस इज आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि पहले जो एक कहावत है हर आदमी जानता चाहते, तो हमें हरदम जब भी कोई हॉरोस्कोप देखें, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द हाउस देन टू द राशि। पहले घर, फिर राशि, उसके अंदर उसके अंदर का टेम्परामेंट है, ठंडा है, इत्र कितना है, उसके अंदर सोना कितना है, चांदी कितना है, क्या क्या उसका व्हाट इज आभा, क्या एनर्जी, फिर जो प्लैनेट आ रहा है उसका कंजंक्शन, जो एस्पेक्ट कर रहा है, कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा, वो सब आप देख के उसको बताइए। तो इस तरह सबसे पहली चीज ये होता है, आप इसको एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटी, सब चीजें मत सर में रखिए। दूसरी चीज आपको हर दफे याद रखना, पहला से चौथा, चौथा से सातवां, सातवें से 10वां, ये 4 घर में जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, इधर से एस्पेक्ट होता है, मतलब 1 से 7 लेकर 14 से 10 तक, ठीक है। तो हरदम याद रखिए कि ये जो घर होगा ये इसका पूरक होगा। अगर ये शिव का घर है तो ये शक्ति का घर, विष्णु का घर है, लक्ष्मी, शिव शक्ति, जो सामने वाला घर होता है उसका हम लोग उसको शक्ति का घर मानते हैं। अगर पहला घर है ये मंगल, इसका जो लॉर्ड होता है फर्स्ट हाउस, और या पहली राशि या पहला जो आपका काल पुरुष पहले मंगल, उसके ऑपोजिट जो होता है वो 7 होगा, जिसका मालिक वीनस होता है, ये उसकी है। तो ये हरदम समय क्या रखेगा, जिस घर का पहला घर होगा उसका दूसरा घर उसका शिव और शक्ति का है, और ये पहले से 6 और मैं कहता 7वां घर का मैं 15 डिग्री मानता हूं, ये हमारे शिव के घर है। ये वो बाकी जो घर है वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उसका आपको मटेरियलिस्टिक आपको देते हैं वो चीज जो देना होता है। तो ये शिव शक्ति का कंसेप्ट जो है वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी काम करता है। ये जो ऑपोजिट घर है ये कभी ये मतलब लोग कहते हैं ऑपोजिशन ये वो नहीं, उनको आपको मेल करके देखना है। तो ट्रैवल करते हैं, प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं, शक्ति शिव शक्ति, शिव से ही शक्ति का उत्पन्न होता है और शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो इस तरह ट्रैवल्स को ट्रैवल करना सिखाइए, सीखिए आप। ये कभी मत सोचिए कि एक प्लैनेट यहाँ पड़ा है तो उसका कोई रिजल्ट होगा, फिक्स रिजल्ट होता है। देयर इज नो फिक्स रिजल्ट, इट इज दिस ट्रैवल बिटवीन शिव एंड शक्ति जो इंपॉर्टेंट होता है। एंड पहले जो रिलीजन एस्ट्रोलॉजी जो बनी थी वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थी, एक बहुत ही एक शास्त्र था जो अपने आप में पुराणों में था, उपनिषद में था, और एक दैविक शास्त्र था। इसमें
मतलब ऋग्वेद के टाइम से है ये। तो इस शास्त्र का अपना एक महत्व होता है, थी जिसके अंदर जब पहले लिखा गया था, अब आपको जो आखिरी देश काल पात्र के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, देश काल पात्र के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। तो पहले ये होता था कि पहला घर अगर मार्क्स का होता था, ये शुक्र का होता था। इसको क्यों ऐसे बोला गया कि हम लोग कहते हैं ना, ये दोनों आप लोग कोई कहेगा कि हम, मैंने बोला ये तो ऑपोजिट है, तो शादी करनी बेकार है ये तो, मगर वो शादी नहीं, वो है कि जो मंगल है, आदमी जो है वो शक्ति के साथ जाके मिलता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है। पहला घर तुम्हारा खुद का है और सातवां घर तुम्हारी वाइफ का है, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। ये घर हम जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो लड़ाई का घर होता है, सामने वाले का घर होता है, ऑपोजिशन का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है, वॉर का भी घर होता है। ये सब चीजों को जब हम नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें ले रहे हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें ले रहे हैं, तब ये वॉर का घर है, ऑपोजिशन का घर है, लड़ाई का घर है, सबका घर है ये सातवां, पहला और सातवां, क्योंकि आपके सामने है। मगर जब हम इसको शादी या मेल और फीमेल कंसेप्ट लेते हैं तो उसको ये बना देते हैं किस तरह एक शिव जो है, आदमी है, वो अपने औरत के साथ जाकर एनर्जीज को कंबाइन करते, वो किस तरह स्पिरिचुअली एक दूसरे को जान जाते थे, इतनी अच्छी तरह जान जाते थे कि जो आदमी कह रहा है वो औरत समझ जाती थी और जो औरत कह रहा है वो आदमी समझ जाती थी। यही हमारे सप्तऋषि की जितनी भी वाइफ्स थी वो बहुत बड़ी शक्तियां थी, वो भी बहुत जानती थी। और उनमें ये था कि जो उनके हस्बैंड बिना बोले वो वाइफ समझ जाती थी। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म which happens, and that is why these two houses are like this. Just to give you one example, जो कि समझ में आएगा कि रिलेशनशिप, हर आदमी आजकल रिलेशनशिप यही पूछता है ना, तो इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। ये दोनों ऑपोजिट हैं, वॉर के हैं, लड़ाई के हैं, पार्टनरशिप के हैं, तो कितना मतलब आदमी कंफ्यूज होगा। आपने एक तरफ बनाया कि ये वॉर के हैं, पार्टनरशिप के हैं, सामने वाले के हैं, ऑपोजिशन के, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं हमारी शादी का घर है। अरे भाई, शादी का परिप्रेक्ष्य उस टाइम अलग था। उस टाइम ये था कि किस तरह एक आदमी अपने आप को करके एक शिव और शक्ति मिलन होती थी, किस तरह वो एनर्जीज मिलती थी, किस तरह एक टोटल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि दूध चीनी के साथ घुल जाता वो हो जाती थी। खैर आजकल के ज़माने में शायद पॉसिबल नहीं है। अब अगर आखिरी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, रामकृष्ण परमहंस थी, उनकी वाइफ थी ना, कितने बड़े ऋषि थे, उनकी वाइफ वाज, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग, so I mean, and रामकृष्ण परमहंस जब कृष्ण की भक्ति करते थे तो कृष्ण बन जाते थे। वो कृष्ण जैसे ड्रेस करते थे, कृष्ण जैसे चलते थे, उनकी वाइफ तब भी उनको खाना देती थी, उनको सब पता था। So that is the kind of understanding which they was most desirable. तभी मेल और फीमेल दोनों का ऑपोजिशन हो रहा है। इस तरह हर घर को इस तरह समझना चाहिए, हर घर के ऑपोजिशन के घर को समझना चाहिए, 2 12 का 6 8 का सब समझना चाहिए। तो वो जब आप समझ जाएंगे तो the video will become long. I want to keep it to 15-20 minutes only. So two takeaways is, ghar is more important. Then you come to the Rashi, planets, and then you do this. Give importance to the house first. उसके बाद सभी चीजें हैं, राशि है, नक्षत्र है, सब चीजें हैं, उनको आप देखिए और बताइए। दिस इज वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, बेसिक, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं और एकदम क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, परेशान हो भी जाते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू से दिस, सो दिस एंड माय वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज टेल अदर्स ऑल्सो, लोगों को बताइए आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।